सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्याकश्यपु भगवान से आज शत्रुता करने लगा। कई बार जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई किया और लेकिन सफल नहीं हुआ। पहुंच गया अपने गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के पास। कहा, गुरुदेव मैं भगवान विष्णु का वध करना चाहता हूं, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा, यह कार्य संभव है। अपने भाई की मृत्यु के बदला लेना चाहते हो तो जो कार्य भगवान विष्णु करते हैं, भगवान शिव करते हैं, भगवान ब्रह्मा करते हैं, वही काम करो। हिरण्याकश्यप ने कहा, बताइए गुरुदेव, उनको बल कहां से मिलता है? तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा। तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि का सृजन करते हैं, तप के प्रभाव से भगवान नारायण पूरे संसार का पालन करते हैं, तप के प्रभाव से भोले बाबा पूरे संसार का संग्रहण करते हैं, और तपस्या के प्रभाव से शेष नाग जी इस पृथ्वी को अपने सर पर धारण किए हैं। तुम भी जाकर के तपस्या करो। गुरुदेव की आज्ञा को पा करके हिरण्याकश्यपु आज अपनी पत्नी कयाधु के पास पहुंचा और कहा, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। तपस्या करने के लिए आज मंदराचल के पर्वत पर जाकर के गुफाओं में बैठ करके हिरण्याकश्यपु आज तपस्या करने लगा। इधर इंद्र को पता चल गया। इंद्र कांपते हुए अपने गुरु बृहस्पति महाराज के पास पहुंच गए। अरे गुरुदेव, आप ही हमारे प्राणों की रक्षा करिए, कोई उपाय करिए, नहीं तो हिरण्याकश्यपु जो है तपस्या का बल जब पा जाएगा तो हम लोगों को क्या होगा। बृहस्पति महाराज तोते का रूप बना लिए। जहां पर हिरण्याकश्यपु ओम ब्रह्मदेवाय नमः का जप कर रहा था, वहां तोते के रूप में आज बृहस्पति जी पहुंचे। वहां पर नारायण नारायण का उच्चारण करने लगे। जैसे ही नारायण नारायण के उच्चारण को सुना ना, आज वो क्रोधित हो गया। अरे कौन दुष्ट है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, नारायण नारायण कह रहा है। देखा तो एक तोता है। पत्थर को उठाए हिरण्याकश्यपु जी और तोते को मार भगाया। फिर आकर के ब्रह्मदेवाय नमः का जप करने लगे, लेकिन फिर तोता आ गया, नारायण नारायण का जप करने लगा। हिरण्याकश्यपु ने विचार किया, लगता है मैं शुभ मुहूर्त में तपस्या के लिए नहीं आया था, अपने घर लौट गया। कयाधु ने कहा, स्वामी आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। आज हिरण्याकश्यपु ने कहा, नहीं देवी, मेरी तपस्या में एक तोता आया, वो आकर के नारायण नारायण का नाम लेकर के मेरी तपस्या को भंग कर दिया। पहली बार कयाधु ने अपने राक्षस पति से नारायण नाम का उच्चारण सुना था। आज कयाधु अपने आप को धन्य मान कर गए। आज बात बात में अपने राक्षस पति से 108 बार नारायण नाम का जप करा दिया। ध्यान देकर के सुने इस कथा को। हर पत्नी को चाहिए कि अपने पति को धर्म से जोड़े। हर पत्नी को चाहिए अपने पति को धर्म से जोड़े, कथा में ले जाएं, मंदिर ले जाएं, पूजन पाठ कराएं, कोई भी सत्कर्म करें तो अपने पति को साथ रखें। क्योंकि जो पत्नी अपने पति को धर्म से जोड़ती है ना, वही धर्म पत्नी कहलाती है, नहीं तो काम पत्नी कहलाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कयाधु आज राक्षस कुल खानदान की होकर के अपने पति से, राक्षस पति से 108 बार नारायण नाम का जप करा दिया। उसी रात्रि काल में कयाधु को गर्भ आ गया और भक्त प्रहलाद जी आ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हिरण्याकश्यपु पुनः तपस्या के लिए चल पड़ा। राजा इंद्र को पता चला कयाधु गर्भवती हो गई है, इसके गर्भ में जन्म लेने वाला बालक भी राक्षस होगा। इंद्र ने क्या किया, कयाधु का हरण कर लिया। रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए।
नारद जी ने आज इंद्र से कयाधु को छुड़ा लिया और लेके पहुंच गए अपने नारद आश्रम। कहाँ है आप लोग जान लीजिए। एक कयाधु जो हैं इनको लेकर के नारद जी कहाँ गए थे भी जान लीजिए। हमारे आपके यहां से लगभग 25-30 किलोमीटर दूरी पे वो आश्रम है। कभी आप सुल्तानपुर से लखनऊ रोड पे जाइए तो मुसाफिर खाना बाजार क्रॉस करने के बाद गोमती नदी के दक्षिण भाग में एक कादू नाला है, आप लोग जानते होंगे। मुसाफिर खाना के आगे जो कादू नाला है वो पहले कयाधु का नाला था, कयाधु का, वो धीरे धीरे कादू नाला हो गया। वहां पर आज भी नारद जी का आश्रम आज भी है। तो वहीं पर नारद जी कयाधु को लेकर के गए और वहां पर बढ़िया भक्ति की शिक्षा को देना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद जी महाराज गर्भ में ही आज भक्ति कर रहे हैं। 36,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा ब्रह्मदेव मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अजर और अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं स्वयं अजर अमर नहीं हूं तो मैं आपको अजर अमर का वरदान कैसे दे सकता हूं, और कोई वरदान मांगो। आज बड़ी चालाकी के साथ हिरण्यकश्यप जो है ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा है। ये बताइए हम लोग कितना अपने आप को चालाक समझते हैं, लेकिन जिसने हमको आपको बुद्धि दिया है वो हमसे आपसे भी बड़ा चालाक है। एक एक आज वरदान मांगना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रभु मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो, ना घर में हो ना घर से बाहर हो, ना पृथ्वी पर हो ना आकाश में हो, ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो। ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में मुझे कोई मार ना सके। अंत में वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु 12 महीने में भी ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और वरदान दे करके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यपु वरदान पा करके अपने आप को अजर अमर मान लिया और आकर के घोषणा कर दिया नयष्टव्यम नादातव्यम ना होतव्यम दुजाग्रत, अर्थात सारे पूजन पाठ यज्ञ को बंद करो। जो कुछ हूं मैं ही हूं, मैं ही भगवान हूं। सारे वेद विद्यालयों को बंद कर दिया, राजसी विद्यालय का स्थापना कर दिया। प्रहलाद जी महाराज आज 5 वर्ष के हैं। प्रहलाद जी को भी आज विद्यालय भेज दिया है। प्रहलाद जी महाराज गए विद्यालय। 1 वर्ष बीतने के बाद हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया, पुत्र आपने 1 वर्ष में क्या सीखा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने 9वीं तक की पढ़ाई कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अर्थात हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा 9वीं में क्या पढ़े, 9वीं तक की शिक्षा में? आज वही नवदा भक्ति को प्रहलाद जी महाराज सुनाना प्रारंभ कर दिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी मैंने पहली शिक्षा की कि श्रवणम मतलब श्रवण करो, क्या? भगवान की कथा, कीर्तन करो, विष्णु का स्मरण करो, और पाद सेवनम भगवान की पूजा करो। नवदा भक्ति को जैसे हिरण्यकश्यपु ने सुना ना, क्रोधित हो गया और कहा मुझे ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है, ले जाओ इसको पहाड़ों से समुद्र में फेंक दो। आज हिरण्यकश्यपु क्रोधित है प्रहलाद के ऊपर। हाथ पांव को बांध दिया गया। दूत लोग ले जाकर के पहाड़ों से आज समुद्र में प्रहलाद जी महाराज को फेंक दिए। मेरे भगवान ने पहुंच करके आज प्रहलाद की रक्षा किया। उस छोटे से बालक को भगवान ने अपने आकर के गोद में ले लिया। जैसे माताएं अपने छोटे बालक की रक्षा करती हैं ना, ऐसे भगवान जो हैं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। करहि सदा तिन कर रखवारे, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है ना, वैसे भगवान आज अपने भक्त की रक्षा कर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज का बाल बांका नहीं हुआ, मस्ती में झूमते हुए नाचते गाते आज जा रहे हैं। दूतों ने देखा रे इस बालक को मैंने समुद्र में फेंका था, आज बाहर कैसे?
हिरण्यकश्यपु को पता चल गया। उसने कहा एक काम करो, हाथ पैर बांध करके इसको मदमस्त हाथियों के झुंड में ले जाकर, हाथ पैर बांध करके इसको मदमस्त हाथियों के झुंड में ले जाकर के फेंक दो। दूत लोग क्या किए, हाथ पैर बांध करके आज प्रहलाद जी महाराज को मदमस्त हाथियों के बीच में फेंक दिया। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके हाथियों को प्रणाम किए। अरे आप तो मेरे गणेश जी के स्वरूप में हो। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु वक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि रघुवंश। अर्थात गणेश जी महाराज का ध्यान किया। सारे हाथी मदमस्त होकर के आज प्रहलाद जी महाराज के साथ खेलने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वहां भी बाल वाका नहीं हुआ। प्रहलाद जी महाराज बाहर आए। हिरण्यकश्यपु ने फिर आदेश दिया, ले जाओ सांपों की टोली में इसको डाल दो। प्रहलाद जी महाराज को आज सांपों की टोली में भी फेंक दिया गया, लेकिन वहां भी उनका बाल बाका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संत जन कहते हैं, भागवत के विद्वान कहते हैं कि भगवान को देख करके, भक्त को देख करके ये विषैले जीव जंतु क्या करते हैं, अपने विष का त्याग कर देते हैं। देखिए जितने साधु संत महात्मा कहाँ रहते हैं, जंगल में ही तो रहते हैं, बिना चप्पल के भी चलते हैं, लेकिन उनकी रक्षा भगवान करते हैं। अर्थात भगवान को देख करके, भगवान के भक्त को देख करके ये विषैले जीव जंतु जो हैं अपने विष का त्याग कर देते हैं। और यही बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बता रहे हैं। जिनहि निरख मग सापिन बीचे, जिनहि निरखी मग सापिन बीचे, तजई विषम विष तामस तेजी, तजई विषम विष तामस तेजी। आज सारे सर्पों ने अपने विष को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के साथ आप खेलने लगे। प्रहलाद जी का बाल बाका नहीं हुआ। प्रहलाद जी पहुंच गए कहां? विद्यालय। विद्यार्थियों ने कहा, प्रहलाद आपको आपके पिता इतने कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, आप अपने पिता की बात को क्यों नहीं मान लेते हो? प्रहलाद जी ने कहा, एक बार जब भगवान की भक्ति का रस मिल जाएगा ना, तो मेरी तरह तुम भी अपने बाप की बात नहीं मानोगे। प्रहलाद जी से छोटे छोटे बच्चों ने कहा, मुझे भी भक्ति का रस दिखाओ, भक्ति क्या होता है। प्रहलाद जी छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आज भगवान का भजन करने लगे। संडामर्क ने देखा, रे प्रहलाद अकेले पहले भगवान की भक्ति करता था, आज तो सारे विद्यार्थियों को लेकर के आज भगवान का भजन कर रहा है। आचार्यों को भेजा, जाओ जाकर के इस भजन को रोको। आचार्य पहुंचे, जैसे प्रहलाद जी महाराज का हाथ पकड़े ना, वो भी नाचने लगे, भगवान का भजन करने लगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। और आज संडामर्क ने क्या किया, दूसरे आचार्यों को हिरण्यकश्यपु के पास भेज दिया, जाओ जाकर के राजन को बुला करके लाओ। हिरण्यकश्यपु महाराज आज दौड़ करके आए और क्रोधित हो गए, तुम्हारे सामने मेरा प्रहलाद जो है आज भगवान का भजन कर रहा है, आप रोके नहीं। संडामर्क ने कहा, राजन इस समय इस प्रांगण में भक्ति का करंट चल रहा है, जो लोग उस प्रांगण में जाएंगे ना, वो भी प्रहलाद जी के साथ आज नाचने लगेंगे। आप कहो तो मैं जा करके मैं प्रहलाद जी का हाथ पकड़ूं। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा तुम रहने दो, मैं जा रहा हूं। हिरण्यकश्यप जैसे पहुंचा है ना, प्रहलाद जी के हाथ को पकड़ा है, वो भक्ति का करंट समाप्त हो गया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि जैसे बिजली का तार दौड़ रहा है ना, करंट दौड़ रहा है व्यक्ति का, और इसमें कोई फ्यूज बल्ब लगा दिया जाएगा, जलेगा? नहीं जलेगा। अर्थात हिरण्यकश्यपु का जो बल्ब था वो फ्यूज हो गया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद जी को पकड़ करके हिरण्यकश्यपु राजमहल में ले आए और ला करके काल कोठरी में ले जाकर के बंद कर दिया, और जाकर के कयाधु से कहा तुम्हारा जो बेटा है ना वो कई दिनों से भूखा है, जाओ जा करके उसके लिए सुंदर भोजन तैयार करके दे आओ। कयाधु को लगा कि मेरे पति को आज दया कैसे आ गई मेरे पुत्र के ऊपर, अगर ये दया आई है तो बहुत देर तक रहेगी नहीं। इसीलिए जल्दी से कयाधु ने क्या किया, बढ़िया आज खिचड़ी तैयार किया कि मैं खिचड़ी बना करके अपने पुत्र को खिला दूंगी। खिलाने के लिए चल पड़ी। हिरण्यकश्यपु आज रास्ते में मिल गया, रास्ते में मिल गया। अरे कयाधु क्या बनाई हो अपने पुत्र के लिए? कयाधु ने कहा मैं अपने पुत्र के लिए खिचड़ी बनाई हूं। हिरण्यकश्यपु ने कहा बिना घी के खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है। हिरण्यकश्यपु ने एक जहर की शीशी को खोला और उस भोजन प्रसाद में मिला दिया और कहा ले जाकर के अपने पुत्र को दे दो। कौन मां होगी जो अपने पुत्र को आज विषैला युक्त भोजन देगी? जब तुम्हारे पुत्र प्रहलाद को ना भूख लगेगी तो विषैले भोजन को कर लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज कयाधु के सामने धर्म संकट आ गया। कयाधु रोने लगी, अरे प्रभु आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? अगर मैं पति की आज्ञा नहीं मानती हूं ना तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर मैं अपने पुत्र को जहर युक्त भोजन कराऊंगी तो संसार के लोग क्या कहेंगे, कैसी मां है जो अपने पुत्र को आज ले जा करके जहर खिला रही है। आज कयाधु रहते हुए भगवान को याद किया, प्रभु आप ही कोई रास्ता निकालो। उस खिचड़ी को लेकर के आज कयाधु प्रहलाद के पास पहुंच गई और कहा पुत्र जिस तरह अब तक भूखे रहे आज भी भूखे रह देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे निर्दयी पिता ने इसमें जहर मिला दिया है, इसको हे पुत्र मत खाना। इतना कह करके आज कयाधु रोती हुई राजमहल की तरफ चल पड़ी। प्रहलाद जी महाराज कई दिन से भूखे थे, जैसे सामने भोजन की थाली आई ना कयाधु को याद करते हुए आज प्रहलाद जी के आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ी। अरे मां आज मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे भोजन की थाली सामने दिखी ना आज प्रहलाद जी की भूख बढ़ गई। प्रहलाद जी महाराज रोते हुए आज अपने हाथ को उठाए और उठा करके भोजन करने के लिए प्रारंभ करने ही वाले थे। मेरे कन्हैया ने कृपा कर दी, आकाशवाणी कर दी, अरे कन्हैया आज भोज नहीं लगाओगे, आज मुझे भोग नहीं लगाओगे। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु इसमें जहर मिला है, जहर युक्त भोजन में आपको भोग कैसे लगाऊं? भगवान ने कहा प्रहलाद जब तुम्हारे जीवन में सुंदर सुंदर भोजन था तब आपने मुझे भोग लगाया। अगर मैं आज इस जहर युक्त भोजन को मैं भोग नहीं लगाऊंगा तो संसार के लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। इसीलिए हे प्रहलाद कृपा करके आप जो है इसका भोग लगा दो। प्रहलाद जी आज रो रहे हैं। भगवान के कहने पर प्रहलाद जी ने क्या किया, आज इस भोजन का भोग लगा दिया और भगवान ने इतनी कृपा कर दिया कि भोजन की थाली में आज मेरे कन्हैया ने अमृत की बरसात कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज उस भोजन को कर लिए। प्रहलाद जी का बाल बाका नहीं हुआ। प्रहलाद कालकोठरी से बाहर आ गए तो उसकी एक बुआ आ गई जिसका नाम है होलिका। होलिका पर्व आने वाला है ना, होली से एक दिन पहले वही होलिका आ गई
और कहा भैया एक छोटे से बालक को मारने के लिए आपने इतने उपाय किए, फिर एक छोटे से बालक को मारने के लिए आपने इतने उपाय किए, फिर भी आप मार नहीं पाए। मुझे सूर्य नारायण ने एक चुनरी दिया है, एक चिता लगवाओ, मैं इस प्रहलाद को लेकर के उस चिता पर बैठ जाऊंगी और ये प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। चिता लग गई और आज प्रहलाद को लेकर के चुनरी ओढ़ करके वो होलिका उस चिता पर बैठ गई। आग लगी, पवन देव ने कृपा कर दिया, वो चुनरी उड़ी और प्रहलाद जी को जाकर के लिपट गई और वो होलिका जल करके राख हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज बच गए। हो सकता है संसार की अग्नि से होलिका बच सकती थी, लेकिन भगवान की क्रोधाग्नि से उसे कौन बचा सकता है? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, अगर कोई भी प्राणी संसार सागर में मेरे भक्त के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, साधु संत महात्मा के ऊपर अगर कोई भी उनको सताएगा, उनको अपमान करेगा, तो मैं उनको अपनी क्रोध रूपी अग्नि में जला दूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और ये बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बताना चाह रहे हैं। जो अपराध भगत करे, जो अपराध भगत करे, राम रोष राम रोष सोच जो अपराध भगत जो अपराध भगत वृंदावन बिहारी लाल के जय। प्रहलाद जी महाराज का आज भी बाल बाका नहीं हुआ। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने पकड़ लिया, ले जाकर के खंभे में बांध दिया और कहा, बोल तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरा नारायण रोम रोम में व्याप्त है, हर वस्तु में मेरा नारायण है, कण कण में मेरा नारायण विराजमान है। हे पिताजी, ना केवलम में भवतस्य राजन, सवै बलम चा बलिनाम परेशान, परे परे में स्थिर जंगमायो, ब्रह्मादयो ये बसुम प्रणीता। हे पिताजी, मेरा नारायण तो रोम रोम में है, कण कण में है, दर्रे दर्रे में है। हे पिताजी, मेरा नारायण आपके भी अंदर है, मेरा नारायण मेरे भी अंदर है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा प्रहलाद जी को मार करके नारायण से मिल लिया जाए, लेकिन विचार किया, अगर मैं प्रहलाद जी को मार दूंगा तो नारायण का पता कौन बताएगा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये नहीं, जिस खंभे में मुझे बांधे हो ना, उस खंभे में भी मेरा नारायण है। हिरण्यकश्यपु ने अपनी तलवार को निकाल लिया और खंभे पर प्रहार कर दिया। जैसे ही खंभे पर प्रहार किया ना, उसी खंभे से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। विराट रूप बना करके आज भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठा लिया गोद में और अपने जंघे पर बैठा लिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा, ये ना दिन है ना रात है, ये गोधूल वेला है।
उसने कहा फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मुझे वरदान है, मैं ना पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश में। हिरण्यकशिपु जानता था कहीं फ्लाइट से मैं जा रहा हूं वहीं मेरा राम नाम सत्य ना हो जाए। भगवान ने कहा ना तुम पृथ्वी पर हो ना आकाश में, मेरी गोद में हो। उसने कहा फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते, मैं ना घर में मरूंगा ना घर से बाहर मरूंगा। भगवान लेकर के चौखट पर बैठ गए, ना एक घर है ना बाहर है। आज उसने कहा फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते, मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून को दिखा दिया, देखो ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए गए कोई भी जीव जंतु मुझे मार ही नहीं सकते। नरसिंह भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते। हिरण्यकशिपु ने कहा फिर भी मुझे आप मार नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा मेरे द्वारा बनाया गया ब्रह्मा 12 महीने बना सकता है, तो मैं तुझ जैसे राक्षस को मारने के लिए 13वां महीना बना दिया हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 1 महीना और बढ़ जाता है। अब की बार मई में 17-18 तारीख से लगने वाला है, जिसको हम सब अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं ना? अब की बार 13वां महीना वाला मामला आ जाएगा। यही महीना था और सारे वरदान को याद दिला करके भगवान हिरण्यकशिपु ने क्या किया, आज हिरण्यकशिपु के हृदय को भगवान ने विदीर्ण कर दिया अपने नाखूनों के द्वारा, और अतड़ी को निकाल करके अपने गले में लपेट करके आज नरसिंह भगवान तांडव करने लगे। पूरे संसार में हाहाकार मच गया। अब भगवान क्रोधित हो गए हैं। नारद जी महाराज दौड़ते ही मां लक्ष्मी के पास पहुंचे, रे मां चलो, चल करके प्रभु का क्रोध शांत करो। क्योंकि पत्नी के सामने जब पति पहुंचता है ना तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कुछ लोगों का मामला है। लक्ष्मी जी ने कहा चिंता ना करिए, मैं चल रही हूं, अभी प्रभु का क्रोध शांत हो जाएगा। बढ़िया सोने की थाली में आरती को सजा लिया और पहुंच गई, आरती करने लगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। लक्ष्मी जी को भगवान देखे तो भगवान नरसिंह ने क्या किया, लक्ष्मी जी की तरफ दौड़ पड़े। ऐसा विकराल रूप आज तक लक्ष्मी जी ने देखा नहीं था। लक्ष्मी जी के हाथ से थाली गिरी, स्वयं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लोगों ने विचार किया भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। लोगों ने कहा अगर प्रहलाद जी महाराज प्रभु के सामने जाते हैं तो प्रभु का क्रोध शांत हो जाएगा। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके आज स्तुति गाते हुए भगवान की पहुंच गए। ब्रह्मा दयो सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वेकतान मतयो वचसाम प्रभावै, नारादितम रूप गणे रघुनाथ विपिनो, किमितोष्ट मरिहंति समः अग्रिजातो। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी महाराज पहुंचे। प्रहलाद जी को आते देख करके आज भगवान का जो क्रोध था वो शांत हो गया। भगवान ने कहा प्रहलाद मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार भगवान ने कहा कि नहीं वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा अगर वरदान देना चाहते हो तो मेरे पिता का कल्याण कर दो, मेरे पिता का उद्धार कर दो। भगवान ने कहा जिस कुल खानदान में मेरा भक्त पैदा हो जाता है ना, मैं उसकी 21 पीढ़ियों को तार देता हूं। समझ रहे हैं ना? 21 पीढ़ियों को मैं तार देता हूं।
मैंने तो तुम्हारे पिता को जो स्थान दिया है ना, आज तक किसी को मैंने नहीं दिया है। क्यों? मैंने तुम्हारे पिता को मैंने अपनी गोद में ले लिया। गोद लेने का मतलब समझते हैं? कुछ लोग गोद लेते हैं ना, गोद लेने का मतलब पूरा अधिकार हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने विचार किया कि मैं आज प्रहलाद जी को गले लगा लो, प्रहलाद जी को प्रेम करो। लेकिन देखते हैं शरीर में रक्त लगा है, खून लगा है, बड़े बड़े नाखून है, कहीं से मेरे भक्त को पीड़ा ना पहुंच जाए। भगवान ने आज अपनी बड़ी सी जीभ को निकाल ली, नरसिंह भगवान, और भक्त प्रहलाद को आज चाटने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त को आज भगवान ने क्या किया? प्रसाद बना दिया चाट करके। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि हे प्रहलादो, भगत शिरोमणि हे प्रहलाद। भक्त से आज भगवान की कृपा से प्रहलाद जी प्रसाद बन गए। ये प्रहलाद चरित हमको आपको शिक्षा देती है कि माता पिता धार्मिक हो या ना हो, लेकिन अपने पुत्र को धार्मिक बनाना चाहिए। पुत्र अगर धार्मिक बन गया ना तो माता पिता का भी कल्याण कर देगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को धार्मिक बनाए, धर्म से जोड़े, धर्म के रास्ते पर ले चले, कथा सुनाएं, तीर्थ यात्रा पर ले चले,